पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीति में आने का किस्सा बहुत ही रोचक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देर रात नींद से उठाकर दिया गया था, जिस पर उन्हें तो यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वे अपने दफ्तर चले गए थे, जबकि उन्हें तो शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना था। इसका जिक्र पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर स्टबलिंग इनटू रिफॉर्म्स में मिलता है। साल 1990 की बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपना काम पूरा करके वे भारत आए थे। उन्हें वीपी सिंह सरकार की टॉप इकोनॉमिक पॉलिसी की टीम का हिस्सा बनना था। पीएम ने डॉक्टर सिंह को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए कहा था। उन्होंने ये पद स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन पहले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार का पद दिया था। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। इस समय यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था और ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पर नियुक्ति दी गई। चंद्रशेखर की सरकार गिर जाने के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तब अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी। अगला वित्त मंत्री कौन होना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही थी। शुरुआत में सभी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल के नाम पर सहमत हुए, लेकिन पटेल ने ये पद लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले राव ने पीसी अलेक्जेंडर को डॉक्टर सिंह से संपर्क करने को कहा। हालांकि इस फैसले के होने तक रात हो चुकी थी और 20 जून 1991 की रात देर से नीदरलैंड से लौटे डॉक्टर मनमोहन सिंह सो रहे थे। अलेक्जेंडर ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद रात में ही अलेक्जेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचते हैं और राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने के लिए कहते हैं। मनमोहन सिंह को अलेक्जेंडर की बात पर यकीन नहीं हुआ और वे सुबह यूजीसी के दफ्तर के लिए निकल गए। उधर मनमोहन सिंह का इंतजार शपथ ग्रहण समारोह में किया जा रहा था। समारोह में नजर नहीं आए तो उनकी खोजबीन होने लगी। फिर जब उनसे फोन पर पूछा गया कि क्या वो अगले वित्त मंत्री के तौर पर शपथ लेने आएंगे, सबसे पहले तो मनमोहन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। फिर उनसे कहा गया कि वे घर जाकर तैयार होकर शपथ समारोह में शामिल हो जाए। समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का पद नहीं सौंपा गया। हालांकि शपथ समारोह के बाद उन्हें बतौर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस से काम शुरू करने को कहा गया और बाद में एक विज्ञप्ति जारी की गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय दे दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। वित्त मंत्री के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीति में आने का किस्सा बहुत ही रोचक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव देर रात नींद से उठाकर दिया गया था, जिस पर उन्हें तो यकीन नहीं हुआ और अगली सुबह वे अपने दफ्तर चले गए थे, जबकि उन्हें तो शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना था। इसका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से प्रकाशित ए.के. भट्टाचार्य की किताब इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर स्टबलिंग इनटू रिफॉर्म्स में मिलता है। साल 1990 की बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपना काम पूरा करके वे भारत आए थे। उन्हें वीपी सिंह सरकार की टॉप इकोनॉमिक पॉलिसी की टीम का हिस्सा बनना था। पीएम ने डॉक्टर सिंह को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए कहा था। उन्होंने ये पद स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन पहले ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक सलाहकार का पद दिया था। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। इस समय यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का पद खाली था और ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पर नियुक्ति दी गई। चंद्रशेखर की सरकार गिर जाने के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तब अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी। अगला वित्त मंत्री कौन होना चाहिए, इस पे चर्चा हो रही थी। शुरुआत में सभी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल के नाम पर सहमत हुए, लेकिन पटेल ने ये पद लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले राव ने पीसी अलेक्जेंडर को डॉक्टर सिंह से संपर्क करने को कहा। हालांकि इस फैसले के होने तक रात हो चुकी थी और
20 जून 1991 की रात देर से नीदरलैंड से लौटे डॉक्टर मनमोहन सिंह सो रहे थे। अलेक्जेंडर ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद रात में ही अलेक्जेंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचते हैं और राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने के लिए कहते हैं। मनमोहन सिंह को अलेक्जेंडर की बात पर यकीन नहीं हुआ और वे सुबह यूजीसी के दफ्तर के लिए निकल गए। उधर मनमोहन सिंह का इंतजार शपथ ग्रहण समारोह में किया जा रहा था। समारोह में नजर नहीं आए तो उनकी खोजबीन होने लगी। फिर जब उनसे फोन पर पूछा गया कि क्या वो अगले वित्त मंत्री के तौर पर शपथ लेने आएंगे, सबसे पहले तो मनमोहन सिंह को विश्वास नहीं हुआ। फिर उनसे कहा गया कि वे घर जाकर तैयार होकर शपथ समारोह में शामिल हो जाए। समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का पद नहीं सौंपा गया। हालांकि शपथ समारोह के बाद उन्हें बतौर वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस से काम शुरू करने को कहा गया और बाद में एक विज्ञप्ति जारी की गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्रालय दे दिया गया।